नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अंडरलाइन बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिब फोल्डर में मेन डॉट डॉट फाइल है, इसे आपको ओपन करना है। सबसे पहले यह है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उसका टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल दे रहे हैं। ये रहा माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेट फुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, तो बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये सारे यूआई का बेस होगा। तो स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम लोग इस तरह से ऐप बार विजेट का यूज करके टूल बार को डिजाइन करेंगे। ये रहा टूल बार का बैकग्राउंड कलर और टूल बार का टाइटल। ओके, एंड बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग कंटेनर विजेट का यूज करेंगे। कंटेनर विजेट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग जो भी चीजें अंदर कोड करेंगे उनको थोड़ी सी मार्जिन देंगे ताकि वो चीजें स्क्रीन के एज से एकदम चिपक ना जाए। ओके, तो अब कंटेनर विजेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्या है इसका, ये है एक कॉलम विजेट। ओके, तो इसका मतलब हम लोग कुछ मल्टीपल चीजें यहाँ पे बनाने वाले हैं क्योंकि एक कॉलम है। तो कॉलम के अंदर हम लोग क्या क्या डिजाइन कर रहे हैं, देखिए कॉलम का ये चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम लोग तीन चीजें डिजाइन कर रहे हैं। एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर उसके नीचे साइज बॉक्स का यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस हो जाए, और उसके नीचे और एक टेक्स्ट फील्ड है। तो कुल मिला के दो टेक्स्ट फील्ड है, एक के नीचे एक, और उनके बीच में थोड़ी सी गैप है। ओके, पहले टेक्स्ट फील्ड में क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ ये टेक्स्ट फील्ड विजेट है, इसका डेकोरेशन एट्रीब्यूट हमने यूज किया है जिसमें इनपुट डेकोरेशन विजेट का हमने यूज किया है। इस टेक्स्ट फील्ड को हम लोग एक लेबल दे रहे हैं इस प्रकार से जहाँ पे अंडरलाइन बॉर्डर बॉर्डर ऐसे लिखा होगा। ओके, अब इस बॉर्डर को थोड़ा कॉन्फ़िगर करेंगे इसलिए यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया है। ओके, बॉर्डर एट्रीब्यूट में हमने अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर इस विजेट का यूज किया है। इससे क्या होगा, हमारे टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक अंडरलाइन बॉर्डर आ जाएगी। अब इस बॉर्डर को थोड़ा सा स्टाइल कर रहे हैं इसलिए बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर साइड इस एट्रीब्यूट का हमने यूज किया है जिसमें बॉर्डर साइड विजेट का यूज किया है। अब बॉर्डर को हम लोग कलर देंगे। देखिए कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है, उसकी विड्थ कितनी होगी और उसकी स्टाइल कैसे होगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इस टेक्स्ट फील्ड में ये टेक्स्ट दिखाया जाएगा और टेक्स्ट फील्ड के नीचे ऐसी एक बॉर्डर दिखाई जाएगी जिसका ये कलर होगा, ये विड्थ होगी और ये स्टाइल होगी। ओके, सिंपल है, ये अंडरलाइन बॉर्डर है। अब दूसरा क्या है देखते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड होगा, उसके नीचे ये थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होगी और ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड होगा। अब इस टेक्स्ट फील्ड में क्या है, देखिए यहाँ पे भी डेकोरेशन एट्रीब्यूट है, इसमें इनपुट डेकोरेशन विजेट का यूज किया है। लेबल एट्रीब्यूट में हम लोग ये टेक्स्ट दिखाएंगे तो हमारे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ये वाला टेक्स्ट दिखाई देगा। अब टेक्स्ट फील्ड की बॉर्डर कैसे होगी, बॉर्डर एट्रीब्यूट में हमने इस बार आउटलाइन इनपुट बॉर्डर विजेट का यूज किया है। ओके, तो इसमें पहले तो बॉर्डर कैसी होगी उसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, बॉर्डर साइड एट्रीब्यूट का यूज किया है जिसमें बॉर्डर साइड विजेट का यूज किया है। ओके, इस बॉर्डर को हम लोग इस प्रकार से कलर दे रहे हैं और बॉर्डर की रेडियस कैसे होगी वो भी यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। तो बॉर्डर की जो रेडियस होगी तो थोड़ी सी सर्कुलर होगी, 8 पॉइंट से सर्कल की रेडियस होगी। ओके, तो यहाँ पे एक पूरी आउटलाइन बॉर्डर हमें टेक्स्ट फील्ड के अराउंड दिखाई देगी और उसके कॉर्नर्स जो होंगे वो थोड़े सर्कुलर प्रकार के होंगे। ओके, तो ऐसी दो अलग अलग टाइप की बॉर्डर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक अंडरलाइन बॉर्डर और एक आउटलाइन बॉर्डर। ओके, सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप दो टेक्स्ट फील्ड देख पा रहे होंगे। पहला टेक्स्ट फील्ड जो है उसके ऊपर अंडरलाइन बॉर्डर ऐसे लिखा हुआ है और टेक्स्ट फील्ड पे देखिए सिर्फ एक प्रकार की बॉर्डर है, वो उसके नीचे है, अंडरलाइन है। ओके, आजू बाजू लेफ्ट राइट है, ऊपर उसके कोई भी बॉर्डर नहीं है। ओके, सिर्फ उसके नीचे बॉर्डर है, इसको कहा जाता है अंडरलाइन बॉर्डर। और दूसरा देखिए आउटलाइन बॉर्डर वाला, उसके चारों तरफ से बॉर्डर है। ओके, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से उसके बॉर्डर है, इसे कहा जाता है आउटलाइन बॉर्डर। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अंडरलाइन और आउटलाइन बॉर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं।
वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।